हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू आवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। तो मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल पर, जो कि सच्चाई के लिए खड़ा हुआ ये चैनल कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम सच्चाई के साथ और निडरता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को बताया जाए कि सच्चाई है क्या। तो मेरे भाई और बहनों, पिछली 3-4 वीडियो जो मेरी बनी है वो आप जानते हैं कि मैं किसी चर्च से मिला और किसी पास्टर से ऐसे मिला और बहुत से लोगों से ऐसे मिला जहां पे मुझे लगा कि ये प्रभु का कलाम जो है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। और सच में ये बात हकीकत और सच है, क्योंकि आज जो वीडियो बनने वाली है उससे ये पर्दाफाश हो जाएगा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं या हम प्रभु यीशु मसीह का काम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हाथ उठा के धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं यूट्यूब चैनल पे लोगों को समझाता हूं। और सच्चाई ये है कि जो जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनके द्वारा मुझे ये पता चला कि कोई ब्रहनीम करके भी है जो अमेरिका के पास्टर थे, जो भी व्हाटएवर, जिनके अंदर कहते थे कि वो एलिया की आत्मा उनके अंदर वास करती है, उनके चर्च से जब मैं मिला, उन पास्टर से मिला, तो वहीं से मेरी जो शादी है वो वहाँ से हुई। और जो मेरी वाइफ है उसने भी उनके कहने पर जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा ना लेके यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और मैं कोई गलत नहीं कहता कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया जाए, तो भी कोई गलत नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, मगर यीशु मसीह ने साफ कहा है, अगर हम देखेंगे मत्ती 28 में तो लिखा है कि तुम जाओ और मेरे नाम से चेले बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो कहानी वहां से शुरू हुई और यहां आज अंत होगी, जो कि मैंने बोला था कि चौथी वीडियो में बनाऊंगा कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करी कि उसने यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया। तो मैं फोर्स करता उसे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा ले, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं बोलता कि हम जबरदस्ती कोई काम करवाएं। ठीक है। तो रही बात, जब मेरी शादी होने वाली थी इससे, तो इससे मेरी बात हुई तो इसने मुझे बताया कि जब उन पास्टर ने पूछा कि वो कौन से चर्च के, तो इसने बताया कि वो मेथोडिस्ट के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शादी मत करो क्योंकि एक श्राप पड़ेगा। तो जो मेरी वाइफ है उसने कहा मैं वो श्राप लेने के लिए भी तैयार हूँ कि अगर प्रभु के जन से मेरी शादी हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी बात है कि मैंने इससे कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं करी, मगर आज मुझे महसूस होता है कि मैंने जो पिछली 3 वीडियो बनाई है उसका असर इसके ऊपर आया। और ज़बरदस्ती नहीं, ये प्रभु की आत्मा ने इसको बताया कि जब ये मेरे से फाइट करती थी, ये मुझसे बोलती थी कि वो सही है, मगर आज ये खुद कहती है कि वो गलत है। क्योंकि हमें जो 3 वीडियो जो बनाई है मैंने, उसमें पहली वीडियो ये थी, पहली, दूसरी, तीसरी, कि क्या यीशु मसीह ने जाते समय हमें पवित्र आत्मा दी, और हम कहते हैं कि एलिया की आत्मा किसी में आई और उनकी बात सुने। क्या यीशु मसीह की जो आत्मा है, जो यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दी है, हमारे सहायक दिया है, उसको छोड़ हम किसी और की आत्मा पर विश्वास करें? और अगर हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। दूसरा, परमेश्वर बोलने का अधिकार हम मसीह लोगों को है या नहीं है, वो भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ अगर किसी ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है तो वो उसे रद्द कर कर यीशु के नाम का दोबारा बपतिस्मा ले, ये उनका कहना है। और सीरियसली मैं बताता हूं, जिस चर्च से ये बिलोंग करती है, उनके पास चर्च से जब मेरी बात होती थी, मुझे उनमें कोई दोष नहीं दिखा, क्योंकि हकीकत में उन्होंने, जहां तक मैंने देखा, कि उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया। कई जगह जाते हैं मगर वो चंदा भी नहीं लेते हैं। जैसे और पास्टर्स वगैरह जो होते हैं, कहीं पे गाने बजाने जाएंगे, प्रभु की स्तुति करने जाएंगे, तो चंदा जो होता है वो लेते हैं, मगर उन्होंने कभी मेरे सामने ऐसा नहीं किया। और दूसरा ये भी है कि दिल्ली में भी एक पास्टर हैं जिनका नाम अनिल पास्टर है, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने भी कभी किसी से ऐसे पैसे नहीं लिए चंदे के नाम पे, जो भी। मगर हकीकत में जिन पास्टर से मैं मिला, सच में परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के लिए बहुत सी कुर्बानी भी करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हैं। मगर साथ ही साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि शैतान बड़ा चालाक है, वो भरमाने के लिए हमें तैयार है कैसे हम परमेश्वर का वचन जो है गलत ठहरा दे। तो मेरे भाई और बहनों, आज जो सवाल है वो ये है, क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं? क्योंकि यही जो लोग हैं जो ब्रदर ब्रहनीम को फॉलो करते हैं, उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला कि अब क्या है, हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे। लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये उठाते हैं, क्या 25 तारीख को बाइबल में कहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो 25 तारीख को मनाया जाए? तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं लोगों से, क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि गुटखा मत खाना? क्या बाइबल में कहीं लिखा हुआ है गांजा मत पीना? क्या बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें लिखी है जो नहीं लिखी भी है मगर उसे हम फॉलो करते हैं? ठीक है, तो अगर गांजा नहीं लिखा कि गांजा नहीं पीना, तो बाइबल में नहीं लिखा, तो इस क्रिश्चियन भाई से मैं बोलना चाहता हूं फिर गांजा पिए, अफीम खाएं, है? अगर बाइबल में नहीं लिखा, मगर यही सजेशन है कि बाइबल कहती है किसी भी तरीके का कोई भी नशा ना करे,
ठीक है। तो सबसे मेन बात आती है बाइबल की बातों पे अगर हम ऐसे ध्यान देंगे छोटी छोटी बातों पे तो बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और हम किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम जो मैंने मसीह फैमिली में जन्म लिया, हमने यीशु मसीह को सबसे पहले कैसे किस रूप में देखा। सबसे पहले जब आज भी मुझे याद है, बचपन का मुझे कुछ याद नहीं, मगर हाँ जब क्रिसमस आता था तो हमारे मम्मी पापा जो थे, हमारे पेरेंट्स हैं, वो बलून लगाते थे, स्टार लगाते थे, और हो सकता है छोटे मोटे जो डेकोरेशन का सामान होता है वो अपने घर से हमारे घर को सजा दिया करते थे। तभी से हम जानते थे कि क्रिसमस भी कुछ है, इन द सेंस कि यीशु मसीह का जन्म आज के दिन 25 तारीख के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाए, ठीक है, तो क्या उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप 1 जनवरी को मनाएंगे, या आप मार्च में मनाएंगे, या अप्रैल में मनाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि हम नहीं मनाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। सीधी और सिंपल बात है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम वचन निकालेंगे, मेरे साथ वचन भी निकालते रहे, साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है वचन के अंदर। जो यीशु मसीह का जन्म की जो घोषणा थी वो पुराने नियम से ही स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि आप देखेंगे यशाया अगर हम 7 का अगर हम 14 पढ़ेंगे तो इस कारण से लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी, यानी कि इंग्लिश बाइबल में हम उठा के देखेंगे तो लिखा हुआ अनमैरिड कुंवारी जो होती है गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, है ना। आप वचन निकालें, क्योंकि वचन के अनुसार हम बात करेंगे तो बेटर है, क्योंकि अपनी बातें हम इसमें ना जोड़ें, वही हमारे लिए अच्छा है। और यहां पर अगर हम देखेंगे दूसरे वचन में यशाया, अगर यशाया 9 और उसका अगर हम 6 पढ़ेंगे तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नीचे आप पढ़ सकते हैं इस वचन को जो मैंने दिया है, मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यशाया ने ये भविष्यवाणी पहले ही ऑलरेडी कर दी थी। ये प्रचार स्टार्टिंग से चला आ रहा था कि एक उद्धारकर्ता जो है, एक राजकुमार आने वाला है जिसका नाम यीशु मसीह है। तब से लेके यीशु मसीह का प्रचार शुरू हुआ जन्म का, है ना। और मती में आके यह पूरा भी हुआ। अब मती भी हम निकाल लेंगे साथ ही साथ, जब वचन जो क्या कहता है ये देखिए। मती अगर हम निकालते हैं एक में पूरा जन्म के बारे में, यीशु का जन्म जैसे हुआ आप लोग जानते हैं, जैसे जो क्रिश्चियन है ईसाई जाते हैं, मगर साथ ही साथ 2 में क्या लिखा हुआ है, ज्योतिषों का आगमन, है ना। और जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप जानेंगे, अगर मैं 5 में पढ़ता हूँ 2 के, तो यहाँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया था, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप ये पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि हम बचपन से हम जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और ये वचन हम अक्सर दिसंबर में और चर्चेज में हम सुनते रहते हैं कि जो गडरिया थे, जो चरवाह थे, उनके पास जो स्वर्गदूतों का दर्शन हुआ और स्वर्गदूतों ने बताया कि एक तुम तारा देखोगे और उस तारे के पीछे तुम्हें चलना है, वो वहां पर जाके रुकेगा जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वहीं से उन लोगों ने वहां पे क्या करा, प्रचार वहीं से शुरू करा यीशु मसीह के जन्म का। क्योंकि जब हम वचन एक और निकालेंगे, अगर मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, लूका, अगर लूका हम देखेंगे तो यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों द्वारा चिन्हों को संदेश, ठीक है। अब यहां पे अगर हम एंड में जब पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, जब एंड आगे मैं अगर पढ़ूं 17 से, इन्हें देखकर उन्होंने बात जो इस बालक के विषय में थी उससे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उससे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उसने कहा था वैसे ही सब कुछ सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ नीचे जब आएंगे, किसमें लिखा हुआ है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, जो ये सुसमाचार का, यीशु मसीह का जो सुसमाचार का जो प्रचार था वो यशाया भविष्यवक्ता से शुरू हुआ है, यशाया से शुरू हुआ। और देखिए मत्ती और मरकुस, लूका, सब जगह यीशु मसीह के प्रचार का हम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। मगर साथ ही साथ आज जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम क्रिसमस अगर 25 दिसंबर नहीं लिखा है तो हम उसे रोक देंगे, तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं और खुले तौर पर बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह का प्रचार नहीं, आप यीशु मसीह का
विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार करना ही हमारा काम है। उसके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि अन्य जाति भी अपने लिए खाते कमाते हैं, हर काम अपने लिए वही कर रहे हैं। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा, तो हम फिर बाइबल में जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जाते समय क्या आज्ञा दी। तो मत्ती हम 28 निकालेंगे, यहां पे प्रभु क्या कहता है। यहां पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हालेलुया, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हालेलुया। मगर आज जब मैं देखता हूं, जो ये इसके जो पास्टर है, मेरी वाइफ के जो पास्टर हैं, उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो संस्था कह सकते हैं या मिशन कह सकते हैं, मिशनरी व्हाटएवर कुछ भी है, मुझे नहीं पता इनके बारे में। मगर जो मैं इनसे मिला तो मुझे जो पता चला कि मैंने सोचा कि शायद ये लोग अकेले ऐसे हैं, मगर जब मैंने आज दुनिया में देखा तो बहुत से लोग ऐसे हैं, इन चर्चेज में जाने वाले हैं, लोग जानते हैं इन बातों को। वो लोग आज क्या कर रहे हैं, जब मेरी उन पास्टर से बात हुई तो उन्होंने एक पास्टर, इन्हीं के ग्रुप के एक पास्टर को बोला कि वो लोग अपने चर्च में चिल्लाकर प्रचार करते हैं और इवन बंद भी कर देते हैं। मुझे भी लोगों से पता चला चर्च बंद भी हो जाता है। मगर मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने ना तो कभी कोई दरवाजा बंद करा चर्च प्रचार करते समय, ना किसी को चिल्लाकर और बोला गया, ठीक है। क्योंकि जब हम याद करते हैं तो जब यीशु मसीह की माता और भाई बाहर खड़े थे, तो खुदा के जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को आके बताया गया कि तेरी माँ और तेरा भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। दैट्स मीन्स कि वो दरवाजा खुला हुआ था, वहां से लोग देख रहे थे, आ रहे जा रहे थे, देख रहे थे कि माँ और भाई बाहर खड़े हुए। इसका मतलब क्या है कि एक जो चर्च है उसके अंदर जो हम कलीसिया बना रहे हैं, मैं आज आपको खुले तौर पर बताना चाहता हूं, सिर्फ हम मेंबर बना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है, हालेलुया। जो पापी हैं, जो बाहर हैं, उन्हें बुलाने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के। कि यीशु मसीह ने खुद कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज वो समय है। उन पास्टर की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपना कम से कम दरवाजा तो ओपन रखते हैं जो उनका चर्च का है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए। तो मेरे भाई और बहनों, मत्ती 24, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी इनके जो जहाँ मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला, जिस चीज़ को मेरे को देखने को मिला, उसके ऊपर ये वीडियो जो बनाई है मैंने, यूट्यूब को देख के नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए शेयर किया गया था। तो मेरे भाई और बहनों, मत्ती 24 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने उनसे यीशु मसीह से पूछा कि हमें अंत के समय का चिन्ह बता दे, क्योंकि यीशु मसीह जो है चिन्हों पर काम करते हैं ना। चिन्ह हर चीज़ का स्टार्टिंग से लेके यशाया से भी देखिए चिन्ह बताया गया, मत्ती में भी चिन्ह है। देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, है ना, ये लिखा हुआ है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर क्या था, अंत के समय से पहले का, सावधान रहो क्योंकि तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे भाई और बहनों, सोचने वाली बात है, इतनी जमाना निकल गया है, इतना समय निकल गया है, मगर हमने ये बातें नहीं सुनी। मगर जब अंत का समय आज है, उससे पहले जब हम ये बातें सुन रहे हैं कि दूसरों को तो कलाम देने से रहे, और मसीहों के घर में जाके और वचनों को तोड़ के बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, ये बंद कर दो। ये क्या है? ये यही वचन है कि परमेश्वर कह रहा है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आके खड़े हो जाएंगे, मगर ये अंत ना होगा। अंत कब होगा? जब 24 का हम यहां पढ़ेंगे 13, तो यहां पे लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अंत के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मगर सारे जगत में प्रचार होगा कैसे? अरे कैसे होगा? सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आज मसीह के विरोधी मसीह लोग हो गए हैं। आज वो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं बनाना। अरे मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे यहोवा परमेश्वर ने जो चिन्ह दिया था, वो एक स्टार था, जिसको देखकर गडरिये जो थे वो पीछे पीछे उसके चले, और जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ वो चिन्ह वहीं पर रुक गया, वो तारा। मगर आज ये लोग क्या कर रहे हैं? आज मेरे लोगों से बात होती है तो कहते हैं जी फलाने बंदे ने तो जो मसीह को जानते तो उन्होंने क्रिसमस मनाना बंद कर दिया। अरे मेरे भाई और बहनों, समझने वाली बात है कि वो चिन्ह जो आज हमारे घर पे स्टार लगता है, हमारे घरों पे ऊपर स्टार लगाते थे, तो आज वो क्या प्रतीत करता था? आज वो क्या बताता था लोगों को? कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्योंकि आज
इस बात को याद रखें आप कि दुनिया इस बात को कहते हैं कि यीशु का जन्म नहीं हुआ, मगर हम खुलकर कहते हैं कि हमारी बाइबल, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे खुदा ने कहा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। मगर आज मसीह लोग इस बात को नकार रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म की कोई डेट नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों को खुद निकलना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है जब कैरल सिंगिंग होती है क्रिसमस टाइम पे, तो क्रिसमस टाइम पे क्या होती है आप लोगों को पता है? कुछ आपको कुछ भी नहीं पता कि प्रभु का प्रचार कैसे करना है यीशु मसीह का। कैरल सिंगिंग का नाम सुना आपने? कैरल सिंगिंग क्या होता है? कैरल सिंगिंग सुन लो। जब 24, 23, 22, 20 डेट को, दिसंबर को, जब जवान लोग निकलते हैं प्रभु यीशु मसीह का कलाम देने के लिए, सिंगिंग करते हुए कैरल सिंगिंग का, तो वो अपने प्रचार के अंदर ये कहते हैं खुलकर कि आज से 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था। वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हमारे परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया था, है? और वो प्रचार को तुम रुकवा रहे हो, हैं? प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार रुकवाने के लिए कहा था? क्या कहा था? कि तुम जाके जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। और आज मैं क्रिसमस के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूं। जैसे कि अब अंत के दिनों में आपको पता है कि सताव बहुत है और बहुत से सताव हो रहे हैं कि प्रभु का कलाम देने से रोका जाएगा, है ना? बाइबल तक छीन ली जाएगी। बहुत से नुकसान हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए होंगे। मगर आज भी गवर्नमेंट की तरफ से दिसंबर में इतनी छूट होती है, इतनी छूट होती है कि आप लोग खुलकर प्रभु यीशु मसीह का कलाम दे सकते हैं, खुलकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, है ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? बहुत से चर्च के बाहर देख लेना आप, पुलिस होती है, घरों के बाहर पुलिस होती है, मार्केट में पुलिस होती है? वो कहते हैं कि आप अपना जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट करो, हैं? और लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यही तो हमारा काम है, यही तो प्रचार करना है। तो प्रचार करना क्या है? क्या एक कमरे में बंद होके सिर्फ एक आम लोगों को इकट्ठा करके प्रभु की स्तुति कर लो, 25 तारीख को बंद कर दो? ये है? अगर ये आपका प्रचार है तो मैं कहता हूं कि आपका प्रचार बिल्कुल गलत है और आप गलत रास्ते पे हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप दबा रहे हो, आप तोड़ रहे हो, आप रोक रहे हो। सीधी और सिंपल बात यह है। अगर आज भी आप लोगों के पास समय है, यीशु मसीह कहता है कि आ जाओ मेरे पास लौट कर, है? अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले इनके एक ब्रदर की वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा, ब्रदर ब्रैनम के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे वो, ठीक है? तो उन्होंने कहा बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन तो किया था मगर वो लोग चले गए हमें छोड़ के, अब ये वीडियो उनके लिए। अरे छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें? जो सत्य को जानेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, जो हमारे यहोवा को जानेगा, वो छोड़ के जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ सामने बैठी है, इतने सालों तक वो वहां थी, मगर मैंने कोई फोर्सेबल नहीं करा। मगर जब प्रभु की आत्मा उस पर उतरी तब बताया कि सत्य कौन है। आज वो खुलकर कहती है मुझसे कि आप सही प्रचार कर रहे हो, वो लोग गलत हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा दी है हमें, ना कि किसी और की आत्मा उसके बीच में काम करेगी, है? बाइबल के अंदर परमेश्वर लिखा हुआ है, तो हम परमेश्वर को नकार दें क्या? हम बाइबल को नकार दें क्या? हम क्रिसमस के लिए बोलते हैं, क्रिसमस पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है? जब एक आज कोई से भी जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे हों, जब छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, जब 1-2 साल के होते हैं, 3 साल के, 4 साल के होते हैं, उनको स्कूलों में, है, कहाँ चर्च में, कहाँ सेलिब्रेट करने को नहीं मिलता क्रिसमस। और उस दिन वो जानते हैं कि कोई तो यीशु मसीह का जन्म हुआ था, है? मगर आज ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्रिसमस बंद कर दिया जाए, हैं? कि हम नहीं जानते। मैं कहता हूं अगर ये लोग ये कहते हैं कि 25 तारीख बाइबल के अंदर नहीं लिखी है, तो मुझे ये बता दें कि कहां लिखा हुआ है कि कौन से सन में क्रिसमस मनाना शुरू करा था। पहले दिन क्रिसमस कब मनाया गया था, मुझे ये बता दे कोई कि पहले दिन या तुमने देखा हो, या तुम्हारे बाप दादाओं ने देखा हो, या तुम्हारे पुश्तों ने देखा हो। किसने देखा कि यीशु मसीह का जो बर्थडे था, जो क्रिसमस था 25 दिसंबर, पहले दिन कब मनाया गया था? कोई मुझे बता दे। और नहीं बता सकते तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का काम ना बिगाड़े। क्योंकि आज जब मैं सोचता हूं कि जैसे सपोज करो मेरा जन्मदिन 4 नवंबर है, ठीक है? अगर कोई 4 तारीख की जगह अगर 1 तारीख को कोई मेरे घर के बाहर ढोल बजाने लग जाए, मेरे रिश्तेदार आ जाए, जी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तो मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे? कहेंगे ना भाई क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या? 4 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन है। अब 4 तारीख को मेरा बर्थडे निकल गया, उसके बाद 20 तारीख को कोई आ गया, है, मेरी बहन आगे ढोल बजा के ओ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, क्या होगा? अरे पागल हो गई क्या? भाई 4 तारीख को इसका जन्मदिन है, बता रहा हूं मैं, क्लियर समझने वाली बात है। मगर यीशु मसीह का जन्म कब से मनाया जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता, मगर अपने लिए हम सही हैं,
कि यीशु मसीह का 25 तारीख को नहीं लिखा। अरे नहीं लिखा, ठीक है, बाइबल के अंदर मैं कहता हूं अगर 25 तारीख को नहीं लिखा तो आप जनवरी में मनाओ ना, आप फरवरी में मनाओ, आप मार्च में मनाओ, अक्टूबर में मनाओ, हिम्मत तो रखो यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मगर वो हिम्मत नहीं है, मगर यीशु मसीह का कलाम बिगाड़ देना है? इसका मतलब क्या है? जैसे दूसरे लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मान रहे, वो तो क्लियर कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ है। कहते कि नहीं कहते? ये तो तुम लोगों को भी पता है, उन्हीं में तो तुम लोग भी शामिल हो गए। अरे अगर इतना ही तुम्हें है कि 25 दिसंबर को नहीं मनाना, फरवरी में मनाओ, मार्च में मनाओ, अप्रैल में एक दिन तो मनाओ, फ्रीडम के साथ प्रचार करो ना। और अगर कोई कहता है कि हर दिन क्रिसमस है, तो फिर एक काम करो, अपना भी जन्मदिन, जो तुम्हारा जन्मदिन होता है, वो हर रोज जन्मदिन मनाते रहो। मनाओगे? नहीं मना पाओगे। मगर संसारिक रीति रिवाज के हिसाब से मैं खुद कहता हूं कि बाइबल में नहीं लिखा 25 दिसंबर, मगर एक दिन हमें ऐसा मिलता है कि हम खुलकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं और हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ था। आज से 2000 साल पहले। जब मेरे को याद है, जब हम अपने घर पे, मैं ही हमेशा क्रिसमस ट्री लगाता हूं और मैं ही हमेशा स्टार लगाता हूं। जब मैं स्टार लगाता हूं तो अक्सर क्या होता है, यहां से बच्चे जाते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, तो वो बहुत से लोग पता है क्या बोलते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, अरे देखो 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 ये स्टार, ये क्या लगा रहे हैं। तो कई लोग उनमें से जो जानते हैं वो कहते हैं, अरे तुझे नहीं पता, अरे इस दिन तो यीशु मसीह का जन्मदिन था, यीशु मसीह पैदा हुए तो तुझे नहीं पता। इससे क्या प्रूफ होता है कि हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह का हर एक जन प्रचार सुनेगा, है? मगर उस प्रचार को हम लोग रोक रहे हैं सिर्फ किस लिए? हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि आई एम द बेस्ट, हु आई एम नथिंग। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, बाइबल के अंदर अगर हम लिखा लेंगे तो यहां क्या लिखा है, अगर एक वचन को हम पढ़ेंगे यहां पे, तो यह 1 कुरिन्थियों 9:16 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत ही गंभीर विषय है ये कि हम यीशु मसीह का कलाम जो है फैलाना चाह रहे हैं या हम यीशु मसीह का पैगाम को खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि आज हम, चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस को छोड़ के मैं बात करता हूं, अन्य और फेस्टिवल की बात करता हूं। हमने कभी कुछ चीज पढ़ी नहीं है, मैंने कभी कोई पढ़ा नहीं, मगर जब किसी फेस्टिवल को देखते हैं तो मुझे नॉलेज है, क्योंकि दोस्तों ने मेरे को बताया कि ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है, ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है। सिर्फ क्रिसमस भी इसलिए कि क्रिसमस के दिन हम जाने और अन्य जाति के जो और भी लोग हैं जो परेशान है अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये बात आप लोग जानते हैं कि बहुत से मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हो रहे हैं। क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह है? क्या यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया? क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए? मगर आप लोगों ने क्रिसमस को बंद करवाने की ठान ली है पूरा, कि नहीं हम तो क्रिसमस मनाने नहीं देंगे, क्योंकि 25 दिसंबर लिखा नहीं, ना हम मनाएंगे और ना हम मनाने देंगे। सच्चाई है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर हम क्रिसमस मनाते हैं, जैसे हम एक परिवार है, एक परिवार में जैसे हम अपने भाई, मम्मी, पापा, वाइफ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे जो फैमिली है उसके जो हेड है वो यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा हमारा कोई नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दी और एक सहायक दिया, और यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो क्या हम उसके जन्मदिन को अपनी फैमिली के अनुसार सेलिब्रेट नहीं कर सकते? तो एक दिन हम जो 25 दिसंबर मनाते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी करते हैं। कोई भाई पूछता है या कोई बहन पूछती है किस लिए मना रहे हैं, तो हम अपने सदस्य, जैसे हम बताते हैं, मेरे बच्चे का जन्मदिन ऐसे मुश्किलों में हुआ है ना, प्रेगनेंसी थी और ये वो माँ बताती है ना, ऐसे ऐसे हम जन्म लिया, 3:30 बजे हुआ, 4 बजे हुआ, बड़ा दुख। ऐसे ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह का कलाम दूसरों को देते हैं और दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है, जैसे कि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं बड़ा दिन आ रहा है। अब किसी का बर्थडे आता है तो क्या होता है, वो बंदा 6 महीने पहले से तैयारी करने लग जाता है, फलाने को पार्टी में बुलाना, ये डेकोरेशन करना है, इस वाले होटल में करना है, ये करना है, वो करना है, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही हमारे यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए जब 25 तारीख आती है उससे पहले ही लोग रेडी हो जाते हैं, और लोगों को भी, जो आसपास के लोग हैं, उन सबको पता चल जाता है कि अब क्रिसमस आने वाला है। और इस दिन क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ। मगर एक बात ध्यान में रखो कि जो लोग ये मना कर रहे हैं कि क्रिसमस नहीं बनाना, वो परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम पास्टर्स जो होते हैं, ये जो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पतरस को तो आप जानते ही होंगे। पतरस ने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, है ना?
यीशु मसीह के साथ प्रचार किया, यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ पानी पे भी सब काम पतरस ने करे। मगर एक समय कैसे आया कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार भी किया, है ना। और एक समय ऐसा भी आया कि यीशु ने कहा पतरस को कि शैतान दूर हो जा। तो शैतान भी बड़ा चालाक है, शैतान बहुत चालाक है, वो काम कैसे बिगाड़े वो जानता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से कार्य तो करते हैं, मगर शैतान उनके दिमाग को बांध लेता है। उन्हें लगता है कि हम लोग सही हैं, मगर वो लोग सही नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम कर नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। अब शैतान को कुछ भैया करना होगा, अगर वो जैसे बहुत से लोग हैं कि बीमारों पे हाथ रख के प्रार्थना भी हो जाती है, चंगाई भी हो जाती है, दुष्ट आत्मा भी निकाल देंगे, बहुत सी चीजें हो जाती है। अब शैतान इस चीज को तो रोक नहीं सकता, क्योंकि भाई लोगों में तो विश्वास वैसे ही आएगा ना, है ना, आएगा कि नहीं आएगा कि हाँ भैया ये लोग हैं, मगर उन्हीं के द्वारा शैतान अपना यीशु मसीह का काम भी बिगड़वाता है ना। फिर दूसरी बात, जो मेरी जो सोच है वो यहां तक है कि जो लोग ये कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना है, ठीक है, उन लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ अपने मेंबर इकट्ठा कर रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं। और ये मोस्टली चर्च में आजकल देखने को मिल रहा है कि अपने मेंबर बना रहे हैं कि हमारे मेंबर बनने चाहिए चर्च के। मगर अगर हमें सिटीजनशिप चाहिए है, वो कहां मिलेगी हमें, जो कभी खत्म नहीं होगी, वो स्वर्ग में मिलेगी। उसके लिए क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा। ये फालतू की बातें नहीं। अरे हम अपने वचन के विरुद्ध में चल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अरे लोग क्या कह रहे हैं, जाके देखो, दूसरे लोगों को देखो यीशु मसीह का कैसे प्रचार कर रहे हैं, मगर हम अपने लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, एक मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह को वो भाई जो थे जानते नहीं थे, मगर जब उनकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम्स हुई तो लोगों ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब यीशु मसीह के बारे में उन्होंने उनको बताया तो सच में उस भाई ने अपनी जो यूट्यूब पे जो गवाही दी वो क्रिसमस को लेके दी कि क्रिसमस हमें क्यों मनाना चाहिए और मनाना चाहिए। क्योंकि वो भाई ने बताया कि क्रिसमस पे जब फर्स्ट टाइम उसकी मम्मी जब चर्च गई, वहीं से उनका जीवन बदलना शुरू हो गया, है ना। तो सच में आज क्या है, हम मसीह लोग जो हैं काम बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इससे पहले प्रभु बहुत कुछ मुझे सिखाता है, बोलने का मौका देता है कि मुझे क्या बोलना है। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, या तो मैं किसी अपने जो यीशु मसीह के विरोध करते हैं मैं उनका नाम नहीं लेता इस चैनल पे, मगर हाँ इतना ज़रूर है, जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें कहा गया, क्या अपने लोगों को उन्होंने कहा कि ये जो क्रिसमस आता है इस पर किसी भी क्रिश्चियंस को, किसी भी ईसाइयों को विश मत करना, मैरी क्रिसमस मत बोलना, हैप्पी क्रिसमस मत बोलना। अगर आपने ऐसा बोला, दैट्स मीन्स आपने यीशु को ग्रहण करा, आप मानते हो कि यीशु का जन्म हुआ। तो आप लोग भी तो उनमें से ही हो गए, फिर गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक दूसरे धर्म का एक इंसान इस बात को कह रहा है कि आप मैरी क्रिसमस मत बोलना, हैप्पी क्रिसमस मत बोलना, क्योंकि अगर आपने बोला तो ये हमारे खुदा के खिलाफ हो जाएगा। तो आप भी तो उसमें से हो गए कि मैरी क्रिसमस ना बोले, हैप्पी क्रिसमस ना बोले, ना बताएं यीशु को, लोगों को कि यीशु का जन्म हुआ है, हैं? अरे पूरे साल प्रचार कौन नहीं करता? कौन है ऐसा जो पूरे साल प्रचार ना करता? रोमन कैथलिक हो, वो भी पूरे साल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते। पेंटिकोस्टल, मेथोडिस्ट, CNI, सारे तो यीशु मसीह का पूरे साल प्रचार कर रहे हैं। मगर क्या एक दिन जिसे हम दुनियावी तौर पे मनाते हैं, हम विश्वास से मनाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, मगर क्या वो लोग इस चीज को मान रहे हैं, उस चीज को नकार रहे हैं कि जन्मदिन यीशु मसीह का मनाना ही नहीं है, क्रिसमस हमने मनाना ही नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो हम ये सेलिब्रेशन करते आए हैं क्रिसमस को, ऐसे लोग जब आपके पास, आपके दरवाजे पे या आपको कहीं टकराए तो बहुत लंबे हाथ जोड़ देना। मैं आपसे बता रहा हूं ये बात, बहुत लंबे हाथ जोड़ देना, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पैगाम सुनाने के लिए भेजा है, अपने बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए भेजा है, यीशु मसीह का कलाम फैलाने के लिए भेजा है, ना कि यीशु मसीह के जन्म को नकारने के लिए भेजा है। ये बात याद रखें, क्योंकि यहूदी जो थे उनके पास ये पैगाम पहुंचा था कि यीशु मसीह जो आने वाला था, जो मसीह आने वाला था, वो आ चुका है। और उन यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं माना कि जो आने वाला था वो यही है। क्या हम उन लोगों में से तो नहीं है जो यीशु मसीह को नकार रहे हैं आज, जो यीशु मसीह के जन्मदिन को नहीं मानते हैं? मैं तो खुलकर कह रहा हूं चैनल पर कि अगर आप 25 दिसंबर को नहीं मनाना चाहते, फरवरी में मनाए ना। क्यों नहीं मना रहे हो? मार्च में मनाए ना। ऐसे तो बाइबल में बहुत सी चीजें लिखी है, मोबाइल के बारे में भी अगर लिखा हुआ है, मोबाइल के बारे में लिखा है, मोबाइल छोड़ दो। सबसे गंदी चीज तो मोबाइल ही आज। मोबाइल छोड़ दो, अपना फेंक दो, मोबाइल साइड कर दो कि नहीं, इसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं, इसमें शैतान की आई है।
मगर साथ ही साथ दो तरीके से काम करें, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक जन जानेगा कि यीशु कौन है ना। वो इस मोबाइल के थ्रू भी लोग जान रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है ना। यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह का नाम इस मोबाइल के नाम से जान रहे हैं। मगर बहुत सी चीज़ है जो इसमें देखने लायक नहीं है। अगर ये चीज़ बाइबल में लिखी है कि तेरी आंख अगर तुझे धोखा खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, तो मैं कहता हूँ कि आज मोबाइल निकाल कर फेंक दो। अगर बाइबल में अगर नहीं लिखा, मोबाइल का नाम नहीं लिखा तो बाइबल में नहीं लिखा गांजा चरस, तो फिर खाओ ना। बाइबल में तो नहीं लिखा, गांजा चरस का नाम नहीं लिखा, खाओ फिर, क्यों नहीं खाते हो? ऐसे तो बहुत सी चीज़ बाइबल में नहीं लिखी है जिसके विरुद्ध आप चलते नहीं है ना। तो इसीलिए दूसरे लोगों को बोलने से पहले कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना। आज मेरी एक ब्रदर से बात हो रही थी, मेरी एक ब्रदर ने बताया, फलाना भाई एक सामने रहता था, बोलते अरे भाई इन्होंने तो क्रिसमस मनाना ही छोड़ दिया, स्टार लगाना ही छोड़ दिया। अरे उत्पत्ति से लेके और एंड तक देख लो, न्यू टेस्टामेंट तक चिन्हों के साथ काम हुआ है और अंत तक चिन्हों के साथ ही काम होगा। जो स्टार हम घरों पे लगाते थे वो स्टार उतरवा के तुमने रखवा दिए, इसलिए प्रभु का काम फैला रहे हो क्या? प्रभु का काम बिगाड़ रहे हो। आज समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैं दुनिया को ये कलाम देता हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ पिछले एक हफ्ते से, जब से मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बतानी शुरू करी, और वो खुद बताती है आज मुझे कि सच में ये लोग गलत है, क्योंकि ये भी उसी चर्च से थी जहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, जहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह को, हमारे यहोवा को परमेश्वर नाम से नहीं पुकारा जा सकता, जहाँ पर बैप्टिज्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर ले रखा हो किसी ने तो उसको कैसी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि इनसे शादी मत करना है, और यीशु के नाम से दोबारा बपतिस्मा देना, ताकि, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, एक मसीह एक बपतिस्मा, मगर ये उनके विरुद्ध चल रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है मेरे भाई और बहनों। आज समय है, क्योंकि जो बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह का कलाम फैलाने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर और दिसंबर पूरा फ्रीडम के साथ हम यीशु का कलाम सुना सकते हैं लोगों को। और यही दिन होते हैं जिस समय पूरी गवर्नमेंट हमारे साथ होती है और उस समय गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि क्रिसमस सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे हर धर्म को प्यार मोहब्बत से देखा जाता है। और यही समय है जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को खुलकर बता सकते हैं, यीशु मसीह का वचन हम खुलकर बोल सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं, जब कैरल सिंगिंग के लिए लोग जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का कलाम लोगों को देने के लिए जाते हैं, तो वो यीशु मसीह का प्रचार सबसे पहले करते हैं कि आज से 2023 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसने वो हमारा उद्धार करता है, परम प्रधान का बेटा प्रभु यीशु मसीह। और यही पैगाम के साथ हम दुनिया को बताते हैं कि हमारे यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। तो जो लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं, उनके मुंह पे एक ये पैगाम आता है कि लोगों के सामने ये पैगाम आता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए जन्मा था और वो जिंदा खुदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि जो क्रिसमस होता है, हम जब छोटे होते हैं, बच्चों को सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग होता है, वो लोग एंजॉय करते हैं, है ना। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो उसको अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घरों में पकवान बनते हैं, है ना। सब चीज को हम अलग अलग तरीके से एंजॉय करते हैं क्रिसमस को, है ना। तो साथ ही साथ एक एज आती है, एज के साथ साथ हमें समझ आनी चाहिए कि ये जो है वो प्रभु यीशु मसीह का कलाम देने का जो एक चिन्ह है, यीशु मसीह का जो जन्म है, वो सच में कि यीशु मसीह के बारे में हमें लोगों को बताना है। इस बात में जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हम लोगों को बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि नए कपड़े पहनने से क्रिसमस नहीं मनाया जाता, और क्या कहते हैं चर्च जाने से सिर्फ उस दिन। मैं कहता हूं कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों का तो यही क्रिसमस होता है कि नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए लोग खिलौने खरीदते हैं, है ना। डेकोरेशन को देखने के लिए आजकल मॉलों में जाते हैं। मगर एक तरीके से हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी करते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई लोग पूछ लेते हैं कि आज क्या है, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, तो बच्चे भी कह देते हैं ना कि यीशु मसीह का क्या है, जन्मदिन हुआ। यीशु मसीह इस दिन, यीशु मसीह का जन्म इस दिन हमारे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने, उद्धारकर्ता ने जन्म लिया था। तो मेरे भाई और बहनों, बट साथ ही साथ हम बड़े लोगों के लिए सीख देना चाहता हूं कि हम लोग अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करें, साथ ही साथ इस दिन और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे लाके अपने घुटने टेक दें और प्रभु यीशु मसीह के पास आके अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह के लिए अपना मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध कोई पाप ना करें। क्योंकि ये जो वचन आजकल लोग फैला रहे हैं, इधर उधर की बातें जो कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। यीशु मसीह ने
स्टार्टिंग से कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने आप का पश्चाताप करो, यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, साथ ही साथ, है ना। तो ये प्रभु का कलाम है। दूसरों को माफ करें। प्रभु यीशु मसीह की हर एक आज्ञा, छोटी से छोटी आज्ञा को जब हम मानना शुरू कर देंगे तभी हम मसीह कहलाएंगे। मेरे भाई और बहनों, क्रिसमस मनाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यीशु मसीह का पैगाम है, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का प्रचार है, सुसमाचार है। क्योंकि इस प्रचार को कोई खत्म नहीं कर सकता। अंत के दिनों तक यीशु मसीह का ये प्रचार होता रहेगा। चाहे कोई कितने भी बड़े पास्टर, चाहे कोई कितना भी बड़ा आ जाए जो ये कहे कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मगर मैं डंके की चोट पर कहता हूं आज कि मैं जब तक इस दुनिया में हूं मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हमारे पापों के लिए जिस कलवरी क्रूस पर जिसने हमारे लिए जान दे दी, उस यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था। हम अपने जो यीशु मसीह के विरोधी थे, जो यहूदी थे, और आज भी जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ ही नहीं, हम उनको ये जवाब देंगे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा बाप है। हमारे बाप का नाम यीशु मसीह है। हमारे बाप का नाम सेनाओं का यहोवा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम जानते हैं। हम उसी का प्रचार करते रहेंगे और उसी के लिए जिएंगे और उसी के लिए मर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने बताया कि लोग कहते हैं, ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि 25 दिसंबर कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह के जन्म का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्या ये नहीं लिखा, यीशु मसीह के 8वां दिन जो है खतना हुआ था और बहुत से पर्व उस समय मनाया करते थे, है ना। क्या यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते होंगे? क्या यीशु मसीह का जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट नहीं करा जाता होगा? बस यही इसीलिए बाइबल में नहीं लिखा क्योंकि बाइबल साफ साफ कहते हैं कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध खड़े हो जाएंगे। जैसे कि जिस टेबल पे यीशु मसीह खाना खाते थे वहां पर बहुत से चेले थे, 12 चेलों में से यीशु मसीह के विरोधी भी थे, जो था यहूदा इस्करियोती, है ना। यीशु मसीह के टेबल पे खाना खाने वाला बंदा। तो ऐसे ही लोग खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह की खिलाफत करने के लिए वचन में से। तो मेरे भाई और बहनों, आज यही तो समय है हमें जानना और पहचानना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय यही तो कहा कि बहुत से लोग होंगे, उन्हें उनके फलों से पहचान लो कि वो कौन सा फल है। आज यही पहचानने वाला। तो मैं इसी बात को लेके तो उनसे पूछना चाहता हूं ये बात को कि अगर 25 दिसंबर बाइबल में नहीं लिखा तो मुझे ये बता दें कि 25 दिसंबर जब सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, वो पहला दिन कौन सा था, और उस बंदे को मेरे सामने लाके खड़ा करे या अपने सामने खड़ा कर ले कि जो ये बता दे कि 1900 या 1800 या 1700 या 1600 ईस्वी में पहली बार क्रिसमस मनाया गया। अगर ये नहीं पता तो ये बात ना बोले कि बाइबल में नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि अगर मेरा जन्मदिन 4 नवंबर को है तो 4 नवंबर को ही सेलिब्रेट होगा। अदरवाइज मेरे घर वाले 10 नवंबर को या 1 नवंबर को सेलिब्रेट करने ही नहीं देंगे, मैं खुद नहीं करने दूंगा, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो डेट दी गई है इसे नकारे ना, जब बल्कि ये सोचे कि अगर नहीं लिखा तब भी हम इस दिन को फ्रीडम के साथ लोगों को अपना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और परमेश्वर का कलाम, प्रभु यीशु मसीह का कलाम सुनाते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ जो हमारा जीवन बदल दे, क्योंकि लोग चेहरा बदलते हैं मगर मेरा यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।